हेलो व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर पॉल्यूशन। तो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, उसके सोर्सेज कौन से होते हैं और वाटर पॉल्यूशन के कौन से टाइप्स हैं या काजेज़ कौन से हैं, और जो है यानी वाटर पॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ वेस्ट वाटर की कौन सी होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो वाटर जो है, वाटर इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वाटर कैन बी पॉल्यूटेड बाय डिफरेंट वेज सच एज बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट, आल्सो पॉल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो वाटर है वो यानी सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, लाजमी है। ठीक है, वाटर के बिना जो है हम लाइफ गुजार नहीं सकते। तो वाटर को हम डिफरेंट तरीक़ों से जो है पॉल्यूटेड कर सकते हैं, यानी आलूदा कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्री के वेस्ट वगैरह की वजह से हम अपने पानी को ख़राब कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर वेस्ट की वजह से, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी जो है वाटर पॉल्यूट हो सकता है। यानी ह्यूमन एक्टिविटी जैसे हम बोटल्स वगैरह जो है फेंकते हैं प्लास्टिक की, या जो शापर्स वगैरह होती हैं या स्टिक्स वगैरह, तो ये सब जो है क्या करती हैं, वाटर को पॉल्यूट करती हैं। अब जो है वाटर जो है पॉल्यूट होता है दो सोर्सेज से, एक है पॉइंट सोर्स और दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्स। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट सोर्स किसे कहते हैं। अब पॉइंट सोर्स जो है ऐसा सोर्स होता है, यानी हम जो है हम जानते होंगे कि हमारा जो वाटर है यानी इस चीज़ से जो है आलूदा हो रहा है, यानी हम एग्जैक्ट सोर्स जो है हमें पता होगा। जैसे हमें पता होगा कि यानी यहाँ से प्लास्टिक वगैरह से हमारा जो है यानी वाटर जो है पॉल्यूट हो रहा है, या फिर इंडस्ट्री वगैरह से। ठीक है, यानी हमें जो है पॉइंट सोर्स में एग्जैक्ट सोर्स मालूम होता है कि जो वाटर है या जो चीज़ है, यानी इस चीज़ से हमारा वाटर जो है पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, अब इसके बरक से नॉन पॉइंट सोर्स। ठीक है, नॉन पॉइंट सोर्स में क्या होता है कि हमें यानी मल्टीपल सोर्सेज पता होते हैं, यानी हमें एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता होता कि हमारा जो वाटर है वो कहाँ से पॉल्यूट हो रहा है। हमें दो चार सोर्सेज मालूम होंगे जहाँ से यानी वाटर पॉल्यूट हो सकता है, यानी हमारे पास कोई एक एग्जैक्ट सोर्स नहीं होता। यानी जैसे हमारा डोमेस्टिक वेस्ट यानी जो घरेलू वेस्ट वगैरह होता है, उससे भी वेस्ट जो है वाटर वेस्ट हो रहा होगा, और रेन के यानी वाटर से भी जो है हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा होगा। यानी या जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट से हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा होगा, या इंडस्ट्री के वेस्ट से। ठीक है, यानी एक जो है हमारे पास यानी सोर्स नहीं होगा, हमारे पास यानी मल्टीपल सोर्सेज होंगे जहाँ से हमारा जो है वाटर पॉल्यूट हो रहा होगा। तो ऐसे सोर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन पॉइंट सोर्स कहते हैं। ठीक है, अब जो है काजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी वाटर यानी कहाँ से पॉल्यूट होता है, उसके काजेज़ क्या हैं। अब उसमें जो पहला है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। ठीक है, यानी जो इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकलता है जो जाके यानी क्लीन वाटर में पड़ता है, तो उससे हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है। या लीकेज ऑफ सीवेज लाइन्स, यानी जो सीवेज लाइन्स होते हैं उनसे भी हमारा वाटर जो है पॉल्यूट होता है, और प्लास्टिक वगैरह से भी हमारा वाटर जो है पॉल्यूट होता है। ठीक है, अब उसके बाद है वाटर के जो है पॉल्यूशन के टाइप्स कौन से हैं। यानी वाटर पॉल्यूशन का एक टाइप है सरफेस वाटर पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, न्यूट्रेंट वाटर पॉल्यूशन, केमिकल वाटर पॉल्यूशन और ऑयल स्पॉइलेज वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, अब इन सब को डिस्कस करेंगे। पहला है सरफेस वाटर पॉल्यूशन। अब जो वाटर यानी अर्थ के अपर सरफेस पे जो पॉल्यूट होता है ना वाटर, उसको हम यानी सरफेस वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे यानी अर्थ के ऊपर वाटर यानी कौन सी चीज़ों से पॉल्यूट हो सकता है, जैसे पैथोजेंस हो गए या प्लास्टिक वगैरह हो गई। तो जो हमारा जो वाटर है अर्थ के अपर सरफेस पे, तो यानी वो पैथोजेंस या प्लास्टिक से जो है पॉल्यूट हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। अब यानी जो वाटर है अर्थ के बिलो, ठीक है, यानी अर्थ सरफेस से बिलो जो वाटर पॉल्यूट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे यानी वो किन चीज़ों से यानी पॉल्यूट हो सकता है, जैसे ऑयल हो गया या गैसोलीन वगैरह हो गई, तो इन चीज़ों से जो है वो पॉल्यूट होगा। तो ऐसे पॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है न्यूट्रिएंट वाटर पॉल्यूशन। अब न्यूट्रिएंट वाटर पॉल्यूशन जो है न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो ही वाटर पॉल्यूट होता है। जैसे
हम जो है अपना वेस्ट फूड वगैरह जो है वो वाटर में फेंक देते हैं। तो जो वेस्ट फूड हम वाटर में फेंकते हैं तो वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो हैं वो उस फूड को यानी खाते हैं। तो जब वो वेस्ट फूड खाते हैं तो उनकी यानी डेथ वगैरह हो सकती है। तो जब वो पानी में मर जाएंगे तो वो जो है यानी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो मरे हुए होंगे तो वो यानी वाटर में जो है पॉल्यूशन काज करेंगे। तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद है केमिकल वाटर पॉल्यूशन। अब केमिकल वाटर पॉल्यूशन जो होता है यानी वाटर का जो है यानी आलूदा होना केमिकल्स की वजह से, ठीक है। यानी जैसे जब हम अपना वेस्ट वगैरह जो है वाटर में फेंकते हैं तो वो जो है डिज़ॉल्व होता है वाटर में जाके। अब वो जो है यानी जो वेस्ट फूड वगैरह या जो चीज़ें भी हम फेंकते हैं केमिकल्स वगैरह, जब वो वाटर में डिज़ॉल्व होंगे तो वाटर में मिनरल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो वो मिनरल्स के साथ जो है वो केमिकल्स रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो काज करेंगे केमिकल वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद है ऑयल स्पॉइलेज वाटर पॉल्यूशन। अब जो ऑयल स्पॉइलेज वाटर पॉल्यूशन है वो बेसिकली ख़राब ऑयल यानी इस्तेमाल करदा ऑयल से यानी जो है वो वाटर पॉल्यूट होता है। जैसे हम अपने ऑटोमोबाइल्स वगैरह यानी जो कार्स वगैरह हो गए, मोटर्स वगैरह या इंजन्स वगैरह हो गए, उन ऑटोमोबाइल्स का जो यूज्ड ऑयल या ख़राब जो है ऑयल होता है वो हम क्या कहते हैं फेंक देते हैं वाटर वगैरह में, ठीक है। तो वो काजेज़ करता है यानी वाटर पॉल्यूशन। तो बेसिकली यानी ख़राब या यूज़ ऑयल से जो हमारे पास पॉल्यूशन होती है वाटर में उसको हम ऑयल स्पॉइलेज वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन यानी वाटर पॉल्यूशन या वेस्ट वाटर की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यानी वेस्ट वाटर की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम वेस्ट वाटर का क्या देखते हैं, उसकी क्वांटिटी चेक करते हैं, उसका कलर चेक करते हैं और उसकी टेस्ट चेक करते हैं। अब वेस्ट वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हम क्या चेक करते हैं, उसका पीएच चेक करते हैं और उसमें कितने एसिड्स वगैरह हैं या बेसिस या ऑक्साइड्स, यानी ये चीज़ें हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेक करते हैं, ठीक है। थैंक यू। आज का जो हमारा लेक्चर था यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू।